जो एक पार्टी में अस्थिर पार्टी में भी नहीं रहते हैं, कभी राजद में, कभी भाजपा में, कभी जदयू में। कौन है हम लोग नीतीश कुमार पर भरोसा है, निशान जी पर भरोसा है, उमेश कुशवाहा जी पर भरोसा है। लेकिन कल एक बैक रात में उनको घोषित कर दिया गया कि फला ये बन गए। पार्टी के पास आदमी रहना चाहिए, जिला अध्यक्ष के पास आदमी रहना चाहिए। उसके पास एक आदमी है तो उसको जिला अध्यक्ष बना दीजिएगा। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया गया है। अब जो है वो पैसा लेकर किए हैं, कैसे किए हैं, किसी के दबाव में किए हैं। अब तो वो आएंगे तो बताएंगे। जदयू कार्यालय में एक बार फिर से गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। कई लोग हैं जो कई जगहों से आकर यहाँ सड़कों पर बैठ गए हैं, धरने पे बैठ गए। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला है। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा टूना बाबा सिद्धार्थ तिवारी सिमरी प्रखंड से आए हुए, बक्सर जिला से। क्या हो गया यहाँ पर हो गया है कि 202 वोट मिला, जो प्रक्रिया था, जो जिला अध्यक्ष का चुनाव कराने का निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा, तो बारी बारी से चुनाव करवाया, बारी बारी से हाथ उठवाया, मोबाइल नंबर और जो हम लोग का कार्ड मिला हुआ था उसका भी नंबर लिखा, और 202 वोट अशोक यादव जी को मिला, 202 वोट। और जो फर्जी जो एक वोट मिला है वो हम लोग का पार्टी का सदस्य भी नहीं है। लोग पार्टी में को वो आते हैं जाते हैं, तब की बार भी ऐसा ही धांधली वो किया था, और अब की भी ये धांधली किया था। तो अशोक यादव जी जिला अध्यक्ष बने हुए थे, जो अभी प्रेजेंट में जिला अध्यक्ष थे। तो हम लोग न्याय के लिए यहाँ पर पार्टी कार्यालय आए हुए हैं। तो हम लोग नीतीश कुमार पर भरोसा है, निशान जी पर भरोसा है, उमेश कुशवाहा जी पर भरोसा है, मगर ये निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा जिसका एक वोट मिला है उसको जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है, और जिसका 202 वोट मिला है उसको खारिज किया जाता है। तो ऐसा क्यों अन्याय हम लोग के साथ हो रहा है? ज्यादा वोट वाले को कुछ नहीं, ज्यादा वोट वाले का कोई नहीं पूछने वाला है। तो इसलिए हम लोग पार्टी कार्यालय आए हुए कि ये बात नीतीश कुमार और निशान जी तक ले जाए कि इसमें पार्टी में कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि ऐसा घुसपैठ कराता है और पार्टी संगठन से चलती है। पार्टी के पास आदमी रहना चाहिए, जिला अध्यक्ष के पास आदमी रहना चाहिए। उसके पास एक आदमी है तो उसको जिला अध्यक्ष बना दीजिएगा। और जिसके पास 202 वोटर है, जो कि वोटर भी आया हुआ है, प्रखंड अध्यक्ष भी आए हुए हैं, पंचायत अध्यक्ष भी आया हुआ है, 300 आदमी आए हुए हैं हम लोग हैं। तो निशान जी आए हुए थे, कल मुलाकात नहीं? तो हम लोग तो आज आए हुए नू, कल तो घोषित किया था नू, हम लोग तो फॉर्म में रखा गया कि आपको जिला अध्यक्ष बनाया हुआ है। कल 8 बजे घोषणा हाँ ना, देखिए हर 3 साल पर हर पार्टी का बाइलॉज होता है और चुनाव होता है। पिछला बार भी चुनाव हुआ, जिस आदमी का नाम निकल गया है, जिसके नाम में उसको घोषणा कर दी गई है फर्जीवाड़ा से, वो आदमी पिछले बार नॉमिनेशन भी नहीं किया था और इसी तरह से पेंडिंग रख करके यहाँ से घोषित कर दिया गया था। इस बार चुनाव हुआ और प्रदेश से पर्यवेक्षक और जिला निर्वाची पदाधिकारी गए, 14 प्रखंडों और नगरों का निर्विरोध चुनाव हुआ, वो लोग भी थे। और उन लोगों के द्वारा 210 डेलीगेट बनाए गए और 210 डेलीगेट में इनको मिला 202 वोट और उनको 1 वोट, जो उनका प्रस्तावक थे। और जब वहां से इसका वीडियो बजाते आया है, रखे हैं लोग, निर्वाची पदाधिकारी भी आए हैं, तो वीडियो कार्यालय को भेज दिया गया, हर जगह भेज दिया गया। लेकिन कल एक बैक रात में उनको घोषित कर दिया गया कि फला ये बन गए। जो एक पार्टी में अस्थिर पार्टी में भी नहीं रहते हैं, कभी राजद में, कभी भाजपा में, कभी जदयू में। कौन है सबके पीछे, कौन है, किस पे? ये ऐसे एक जिला प्रदेश निर्वाची पदाधिकारी का एक टीम है और पार्टी में वैसे भी लोग हैं जो पैसे वाले भी हैं, चाहे उनका कौन है ऐसा, कौन? अब हम लोग पर्दा के पीछे से कर रहे हैं तो हम लोग नाम नहीं रखना चाहते हैं, हमारे पार्टी के हैं। हम लोग चाहते हैं कि सुधर जाइए, आप न्याय कीजिए। जिसके साथ कार्यकर्ता नहीं रहेगा, कार्यकर्ता जो है पार्टी का रीढ़ का हड्डी होता है, कार्यकर्ता पर ही दल चलता है। पर्दे के पीछे तो सामने आना चाहिए ना, कौन? सामने नहीं ना आ रहे हैं लोग। जैसे कि हम लोग यहाँ नारा लगा, संजय झा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, निर्वाची पदाधिकारी के खिलाफ नारा लग रहा है, वही ना घोषित करेंगे, उनका एक टीम है। हाँ, तो प्रदेश अध्यक्ष आए, उनको बुलाए हैं, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाएं। देखिए और भी लोग यहाँ पे है, क्या कारण हो गया आप लोग यहाँ पे बैठे? हम लोग यहाँ पर न्याय के लिए बैठे हुए हैं। जिस प्रत्याशी को 214 में 202 वोट मिला, उसको अध्यक्ष न बना करके जिसके पक्ष में मात्र 1 वोट मिला है, उसको यहाँ से मनोनीत कर दिया गया है। कौन किया? यहाँ से राज्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया गया है। और उसी के लिए हम लोग न्याय के लिए बैठे हुए हैं। पार्टी में इतने बड़े बड़े पद पे इतने सारे नेता हैं, उनमें से किसी पे शक है कि कोई ऐसा घोटालेबाज? बिल्कुल बिल्कुल। कौन है ऐसा, कौन आदमी पे आपको शक है? ना हम लोग निर्वाचन पदाधिकारी जो सिस्टम बनाया गया है चुनाव का, फॉर्मूला जो चुनाव का करवाते हैं, तो राज्य निर्वाचन पदाधिकारी का इसमें दोष है।
हम लोग निर्वाचित किए हैं, मनोनीत तो हम लोग नहीं हुए हैं। बक्सर से निर्वाचित होकर अशोक कुमार सिंह को 202 वोट मिला, वो निर्वाचित हुए और यहाँ पर कल मनोनीत करके भेज दिए गए हैं। अशोक कुमार यहाँ पर है राज्य निर्वाचन पदाधिकारी, सारा दोष वही है। अब जो है वो पैसा लेकर किए हैं, कैसे किए हैं, किसी के दबाव में किए हैं, अब तो वो आएंगे तो बताएंगे। कार्यकारी अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, किसी से मुलाकात नहीं हुई है? अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। इससे पहले अभी नहीं हुआ है। वो सारा लोग कह रहे हैं कि नहीं अशोक कुमार सिंह बनेंगे। कल का रिपोर्ट चला गया शाम को 5 बजे, गलत रिपोर्ट गया है। यहाँ बैठे रहेंगे, न्याय मिलेगा? देखिए हम लोग तो बैठे हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हाँ, इस पे शक है, कौन इस तरीके के घोटाले राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मे होता है, जो भी चुनाव होता है राज्य निर्वाचन पदाधिकारी यहाँ देखते हैं। आश्वासन दिया गया था, क्योंकि वहाँ से जैसे जो भी यहाँ का नियम है, कानून के तहत ही वहाँ पर चुनाव हुआ। चुनाव के तहत अशोक कुमार सिंह जी को 202 वोट मिला है, और जिनको बनाया गया मात्र उनको 1 वोट मिला है। मात्र 1 वोट मिला है, और यहाँ से उनका नाम जाता है। क्या नाम क्या है? अब अशोक जी का नाम यहाँ से जाना चाहिए तो गया है राजकुमार शर्मा का। अब 1 वोट से जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्यों, किसके दबाव में हो रहा है, क्यों हो रहा है। लग रहा है पार्टी का कोई बड़ा नेता है जो दबाव बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लकड़ी है, लकड़ी में अगर दीमक लग जाए तो गिर जाएगा। इसी तरह पार्टी में भी कुछ दीमक हो गए हैं, और उस दीमक को सफाई करना जरूरी है। कौन है दीमक? कौन? अब दीमक तो आगे जाके सामने आएंगे ना, वही तो दीमक का पता लगाने हम लोग आए हैं। वही तो हम लोग देखने आए हैं कि है कौन। ये पार्टी में दीमक लग गए हैं, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या हो गया है यहाँ पे आपको? ऐसा है, हम लोग के पार्टी में जैसे सांगठनिक हर 3 वर्ष पर चुनाव होता है, तो उसी के तहत चुनाव था हम लोग का 2026 में। तो प्रखंड से शुरू हुआ, प्रखंड का चुनाव हुआ, नगर का चुनाव हुआ और जिला का चुनाव हुआ। तो जिला वाला 1 मार्च को होना था, पूरे प्रदेश में हुआ। पूरी चुनाव प्रक्रिया हम लोगों ने विधिवत सम्मत किया, है ना। अपना डेलीगेट निर्वाचित किया, प्रखंड अध्यक्ष हुए, प्रखंड अध्यक्ष को मनोनयन से 14 डेलीगेट प्लस प्रखंड अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष 15 डेलीगेट आए। उनके तहत हम लोगों ने 214 या 15 डेलीगेट हुए, 2-3 माननीय को लेकर के 202 वोट डेलीगेट जो है, 202 वोट जो है ना, अशोक सिंह को मिला। एक को मिला केवल एक प्रस्तावक है, एक कोई शर्मा है, उसका कोई एक प्रस्तावक है, उसका वीडियो क्लिप हमारे यहाँ है। अभी आप कहिएगा तब को हम भेज देंगे। जब नाम पूछा गया कि राजकुमार शर्मा के पीछे भी कितने डेलीगेट हैं, तो एक व्यक्ति ने कहा कि हम उनके प्रस्तावक हैं, दूसरा किसी ने हाथ नहीं उठाया। उस व्यक्ति को हम निर्वाचित हुए हैं, अशोक कुमार सिंह ये निर्वाचित हुए हैं 202 वोट से, 214 में 200 वोट। इनको पार्टी नेतृत्व ने इनको लूप लाइन, इनको साइड कर दिया, इनको मटिया मलेट कर दिया, इनको नीचे दबा दिया, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन किया, है ना। समाजवादी का नाम पर ही उनको साथ दुर्व्यवहार नहीं, उनका चरित्र मूल्यों का हनन कर दिया गया। इस साम्राज्यवाद के नींव पर, है ना, किसी दूसरे व्यक्ति को ही बना दिया गया, जिलाध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से ये सब घोटालेबाजी शुरू हो गई? देखिए ऐसा है, अभी वो तो हम लोग के लिए भगवान है। नीतीश कुमार हमारे भगवान है, और पार्टी जो है हमारी वो मंदिर है। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं चट्टे बट्टे 420 फ्रॉड, हाँ, अब उनके देखिए वो तो शीर्ष नेता है ना, हम लोगों से पहुंच तो कोई नाम होगा? अरे इर्द गिर्द में चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, है ना। उनके 1-2 को होता ना, वो अनेकों हैं, 10-20 की संख्या में है। किन किन का नाम गड़ा हुआ ना, वो लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार को भी साइड कर करके इनके नाम पर हम स्थापित हो जाएं, हम नेता हो जाएं, पार्टी को हम चलाएं, जैसे नीतीश कुमार चलाते हैं वैसे हम चलाएं। और उनको ही नहीं पता है कि नीतीश कुमार के नाम के बाद अगर दूसरा जदयू का वर्कर मानने पर तैयार है तो निशांत को, इसके बाद इस पार्टी का कोई भी हो, है ना, हम उसको कुत्ता के बराबर मानते हैं। सीधी सीधी बात। चलिए, प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर। साफ तौर पे कहना है कि जिसको कम वोट मिला उसे जिता दिया गया, और जिसे ज्यादा वोट मिला उसके नाम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं जदयू कार्यालय में, और यहाँ से जाने का भी नाम ले रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक
अपने पदाधिकारियों से मिलेंगे नहीं तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। नीतीश कुमार के नारों के साथ ये लोग यहाँ बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व से मिलने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मदन न्यूज़ के साथ।